गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका नया लेसन स्टार्ट होने वाला है जिसका टाइटल है वॉकिंग ऑन द मून। द राइटर ऑफ दिस essay is David R. Scott, who worked as an American Air Force pilot. He was ordered by President Kennedy to land on the surface of the moon, and for this purpose he started taking his training as an astronaut in 1963. And after 8 years of his training, on 29 July 1971 to 7 August 1971, the period of 8 years was that he spent on the surface of the moon. तो ये जो खलाई जहाज़ था जिसमें मुशर्रफ और उसके साथियों को चाँद पर उतरने का हुक्म मिला, इसका नाम था अपोलो 15 और इस स्पेसशिप का नाम CSM इंडेवर था। इसको चलाने के लिए उसके ये 3 लोग थे जिनके नाम जेम्स अर्विन और एल्फ्रेड वार्डन और साथ डेविड आर स्कॉट शामिल थे। चाँद पर उतरने के लिए उन्होंने पहले उसके गिर्द 12 चक्कर लगाए ताकि वो उसकी किसी मुनासिब जगह पर उतर सके, और उसके बाद फाइनली जो थी उन्होंने एक वसी और हमवार इलाके का इंतखाब किया था जो पहले से डिसाइड था, और ये वाला उनका जो वेंचर था जो पूरी दुनिया में देखा गया था और लोगों ने इसको बड़े एक्कोलेड दी थी और बड़े अपलॉज से इसको देखा था वर्ल्ड वाइड। एल्फ्रेड वार्डन का काम था खलाई जहाज़ को चलाते रहना, जबकि मुशर्रफ और उसका जो कंपेनियन था जेम्स अर्विन वो चाँद गाड़ी में बैठकर चाँद की सतह पर उतर गए थे। अब इस लेसन में जो है आप बहुत सारे नए वर्ड सुनेंगे, जैसे आप इसमें स्पेसशिप का नाम सुनेंगे, आप इसमें ल्यूनर मॉड्यूल का नाम सुनेंगे जिसको हम चाँद गाड़ी बोलते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वेटलेसनेस के बारे में जानेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अमेरिकन्स मून की सरफेस पे लैंड करना ही क्यों चाहते थे। तो बेटा इसकी पहली वजह तो ये है कि अमेरिकन वांटेड टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को बताना चाहते थे कि वो एक बड़ी बेहतरीन कौम है और सबसे बढ़तर हैं, और उसकी वजह भी ये थी कि रशिया अपना सबसे पहला स्पेस सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 था उसको अक्टूबर 4, 1957 में स्पेस में लॉन्च कर चुका था। They succeeded in their first manned orbital flight on 12th April in 1961, और इसी तरह उन्होंने जो पहली manned orbital flight है, पहला जो इंसान को जो भेजा था उन्होंने 1961, उसमें भी कामयाब हो गए थे। So President Kennedy announced a decision by declaring that I believe this nation should commit itself to achieving the goal before the decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to Earth। तो मिस्टर कैनेडी, प्रेसिडेंट कैनेडी जो उस वक्त US के जो थे प्रेसिडेंट थे, उसने जो है ये अनाउंस किया था कि अब ये अमेरिका की बारी है कि वो मून की सरफेस पे अपना जो इंसान है उसको भेजेगा। दिस डिक्लेरेशन हैड अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन दोज हु वर एसोसिएटेड विद एफर्ट्स ऑफ स्पेस फ्लाइट। अपोलो ल्यूनर प्रोग्राम जो था इट सेंट 9 एक्सपीडिशंस टू द मून। इस प्रोग्राम के तहत चाँद की तरफ 9 सफ़र किए गए थे। इनमें से 6 सफ़र तो सक्सेसफुल हो गए थे कि वो लैंड कर गए थे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर, और उनकी तादाद 12 थी, 12 कामयाब हो गए। और ये एक्सपीडिशन जो है ये हम कहते हैं कि चाँद की सतह पर पहुँचाई जाने वाली एक्सपीडिशंस में सबसे पहली हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेविड आर स्कॉट के, जो सबसे पहला था जिसने चाँद की सतह पर लैंड किया, सबसे पहला अमेरिकन, और वो वहाँ पर 67 ईयर्स तक रहा था। उसके साथ जिम एंड वार्डन भी थे। स्पेसशिप का नाम इंडेवर था। उन्होंने ऑर्बिट ऑफ द मून के बहुत सारे चक्कर लगाए थे उस पर एंटर होने से पहले, क्योंकि उसके लिए वो किसी प्रॉपर जगह को देख रहे थे। उन्हें करीबन 2 घंटे लगे थे चाँद के मदार तक, यानी उसके ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए, और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी ल्यूनर मॉड्यूल यानी अपनी चाँद गाड़ी का इस्तेमाल किया था। और ल्यूनर मॉड्यूल जो है ये क्या है, ये एक उनका स्पेसशिप है जिसके 4 व्हील होते हैं। जीप लाइक एक व्हीकल होता है जिसके 4 पहिए होते हैं, और इसकी मदद से उन्होंने चाँद पे उतरे थे। अब सबसे पहले जब चाँद पर एंटर हुए हैं, पहली बात उन्होंने स्पेसशिप से पूरा चाँद का व्यू किया था। चाँद की सारी सतह हत्ते नज़र तक फैली हुई थी, और हर चीज़ का रंग जो था वो दूधिया ब्राउन कलर का था। और जब उन्होंने सूरज को वहाँ पे तलू होता देखा था
तो चाँद की सतह पे जो भी पहाड़, उसके प्लेन्स, उसके मैदान थे, उसकी गॉर्जेस और खाइयाँ थी, वो सब उनको इंतहाई चमकदार और रोशन नज़र आई थी, जिसके नतीजे में उनकी आंखें भी चुंधिया गई थी। अपनी उस चाँद गाड़ी की मदद से, ल्यूनर मॉड्यूल की मदद से, उन्होंने चाँद की सरफेस जो थे वहाँ पे उतर के अमेरिका का झंडा जो है नस्ब किया था, दुनिया को बताने के लिए कि अमेरिकन्स ने भी इस जगह पर लैंड किया है। और ल्यूनर मॉड्यूल की मदद से उन्होंने चाँद की सतह पर बहुत सारे सैंपल्स भी इकट्ठे किए थे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि चाँद पे जो ज़िंदगी है वो किस तरह की है। जब उन्होंने ल्यूनर मॉड्यूल की मदद से चाँद की सतह पर से डस्ट इकट्ठी कर ली थी और वो उसकी सतह पे दाखिल हो गए थे, उन्हें वहाँ पे 67 आवर्स गुजारने थे। इस मकसद के लिए ल्यूनर मॉड्यूल को एक ड्वेलिंग प्लेस में, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सेफली उतर सकते हैं, उन्होंने एक बटन दबाकर उसको ड्वेलिंग प्लेस में चेंज कर दिया था। यानी ये ल्यूनर मॉड्यूल ही वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपना इतना वक्त गुजारना था। एक सीढ़ी की मदद से उस पर से उतर के बेटे वो चाँद की सतह पर आए थे। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने चाँद की सरफेस पे अपना डेटा और मटेरियल भी इकट्ठे किए थे। तो जो लाइफ ऑन मून के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट दे वर ऑन अ बैरन एंड वाइल्ड लैंड, कि चाँद की सतह जो है वो बिल्कुल बंजर एंड वाइल्ड है। दे फेल्ट दैट दे वर द ओनली लिविंग सोल्स ऑन द मून, और उनको एहसास हुआ था कि बस सिर्फ वही एक जो हैं चाँद पर लिविंग सोल हैं, ज़िंदा रहने वाले लोगों में से हैं। इसके अलावा उन्हें कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आया। They felt that each blazing day and each cold night stretched through 355 Earth hours. और उनको लगा कि हर जो पूरा दिन चाँद का है और जो पूरी चाँद का जो एक रात है और एक दिन है, वो ज़मीनी 355 घंटों के बराबर है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की, when they landed on the moon, they felt a sense of freedom, कि यहाँ पर उनको मुकम्मल आज़ादी है, कोई कतगन नहीं, कोई वहाँ पे पाबंदी नहीं। To fall on the moon was also a childhood experience. The writer fell on the moon several times but he received no injury. दूसरी बात ये है कि चाँद पे जो चलने का एक्सपीरियंस था उनके लिए, वो उनको एक बड़ा एक चाइल्ड लाइक एक्सपीरियंस लगा था, क्योंकि वहाँ पे उनकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेटलेसनेस होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल ना होने के बराबर होती है और वेटलेसनेस जो है वो उससे सफ़र करते हैं, तो इसलिए बहुत बार वो गिरते हैं। और चाँद पे जो उनकी वॉक होती है वो ऐसे ही होती है जैसे वो किसी बच्चे की तरह नन्हे नन्हे कदम उठा रहे हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन इन केस अगर वो गिरते भी हैं तो उस सूरत में उनको चोट भी नहीं लगती है, क्योंकि उनकी वेटलेसनेस होती है। तो चाँद पर जो उनकी वॉक है वो इसी तरह है कि जैसे आप एक हॉपिंग मूवमेंट कर, जैसे आप छोटे छोटे जंप लेके चल रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे। अब मज़ीद हम देखते हैं कि उन्होंने चाँद पे क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है। सबसे पहले, दे गेज अराउंड द प्लेन्स एंड माउंटेन्स एंड वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय देयर लोफ्टीनेस। उन चीज़ों के लोफ्टीनेस से, उनके वक़ार से बहुत मुतासिर हुए थे। दे फेल्ट अ स्ट्रेंज इमोशन देयर, नो नेकेड आई हैड एवर सीन देम, नो फुट हैड एवर ट्रोडन देम। The moon disk was dark grey in color. It resembled coal dust and talcum powder. Their boots sank gently into it as they walked. They felt light and weightlessness. They could jump and walk on the surface quite easily. They felt a sort of enjoyment in it. The writer sometimes, scarcely could believe that he had actually walked on the surface of the moon, क्योंकि उनकी weightlessness इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें लगा वो चल ही नहीं रहे। Everything underfoot or nearby was grey. No wind blew and no sound echoed. Only shadows moved. They were surrounded by stillness. हर जगह खामोशी ही खामोशी। They planned to work 7 hours a day. They dug and drilled into the surface. उन्होंने surface में सुराख किया, उसको drill किया. They gathered rocks and soil and took endless photographs. After each trip, they returned to the lunar module, which was a sort of home for them. और ड्वेलिंग प्लेस चूँकि उन्होंने ल्यूनर मॉड्यूल को मुंतखब किया था, तो अपना काम ख़त्म करने के बाद वो उसी में लौटते थे। They took off their space suits. They attended to household duties for 2 hours. There was oxygen and food in the lunar module. It was like a tiny artificial Earth for them. They switched off lights and placed dim covers over the windows of the lunar modules. On the third day, which was the final day on the moon, they felt very comfortable there. अब जब उन्होंने डिपार्चर किया था, they left their jeep
a Bible, an eagle's feather, clover flower and certain other things on the surface of the moon. यानी अपने डिपार्चर के टाइम जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी थी, उन्होंने बाइबल छोड़ी थी, उसके साथ उन्होंने एक काब का पर छोड़ा था, लौंग का एक फूल छोड़ा था और कुछ दूसरी बिलोंगिंग्स वहाँ पे छोड़ी थी, ताकि जब दुनिया के बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे आते हैं तो वो उनकी इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और उसको देखें. अब अगर हम रोवर की बात करते हैं तो सरफेस ऑफ द मून वॉज वेरी सॉफ्ट. उन्होंने एक 4 व्हील जो रोवर थी जिसके ज़रिए चांद पर लैंड किया था वो एक टाइप ऑफ जीप थी. इट वॉज ऑपरेटेड बाय अ बैटरी. इट मूव्ड एट द स्पीड ऑफ 5 or 6 miles in an hour. यानी इस रोवर की मदद से वो चांद की जो सरफेस है वो उस पर अपना राउंड लगाते थे और उनका जो ये राउंड था इस पे 3 एक्सकर्शंस थे. यानी 3 बार उन्होंने राउंड लगाया और उनका हर राउंड जो था लास्टेड फॉर 7 hours. तो इसकी मदद से ये चांद के मुख्तलिफ इलाकों में जाके वहाँ से सैम्पल्स और मटेरियल्स वगैरह इकट्ठा करते थे. सो रिमेंबर लूनर मॉड्यूल जिसकी मदद से उन्होंने चांद पर लैंड किया, और रोवर जो उनकी जीप है जिसकी मदद से उन्होंने चांद पे जाके मुख्तलिफ सैम्पल्स इकट्ठे किए और वहाँ पे माउंटेन्स, उसकी खाइयाँ, उसकी डिप्रेशंस और जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका जायज़ा लिया उन्होंने चांद पे जाके. तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं जो उन्होंने चांद के बारे में ऑब्ज़र्व की हैं, मून के बारे में, वहाँ पे उन्होंने मून डस्ट को कलेक्ट किया एंड दे फेल्ट लाइक दिस डस्ट वाज लाइक दैट ऑफ अ गन पाउडर, बारूद के जैसी उसकी खुशबू थी. उनके बूट्स के साथ स्टक हो जाती थी और उनके स्पेस सूट के साथ स्टक हो जाती थी. इट्स फिनिश वॉज बिटवीन द कोल्ड डस्ट एंड द टेल्कम पाउडर एंड इट्स कलर वॉज गोल्डन. इसी तरह उन्होंने जो वेटलेसनेस जो थी वो मून की सरफेस पे महसूस की थी कि उनका वज़न जो था वो अर्थ के वेट्स का 6th पार्ट हो जाता है. दे फेल्ट वेरी लाइट एंड फ्री एंड डिडंट रिसीव एनी इंजरी वाइल फॉलिंग. अब मून की सरफेस जो है, the sky appeared to the writer totally dark and the earth shone on the moon. The moon day was very hot while the moon night was very cold. The environment surrounding the moon was not colorful and attractive. There was no rain and no air on the moon. The writer thought that their footprints would always remain on the surface of the moon. क्योंकि वहाँ पे कोई हवा ही नहीं है तो उसको लगता है कि कदमों के निशान भी कभी ख़त्म नहीं होंगे. There were big craters on the surface of the moon. Craters का मतलब होता है बड़े बड़े गड्ढे जो आपको नज़र आ रहे हैं जो चांद की सरफेस पे उन्होंने देखे. He also found that the sky looked totally dark with stars and the earth shone on the moon as the moon shone on the earth. However, the moonshine was dull as compared to the earth shine. उनको लगता था कि अर्थ जो है वो भी चमकती हुई नज़र आती है, लेकिन जो मून की शाइन है वो अर्थ के मुकाबले में बहुत ही कम है. यानी बिल्कुल डार्क और बिना किसी हवा के उसको वहाँ पे नज़र आया था. ही कंपेयर्स एटमॉस्फेयर ऑफ द मून विद दैट ऑफ द अर्थ. इस कंपैरिजन के दौरान अर्थ उसको लगती है कि वो नीले रंग की है, बहुत खूबसूरत है, और उसको क्लियर कंपैरिजन जो लगता है कि वाइटल एंड विग्रस एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ जो है वो मून के साथ बिल्कुल लगता है, जो कि बैरन है और लाइफलेस है. यानी अर्थ चांद के मुकाबले में उसे बहुत खूबसूरत दिखाई देती है. He also draws the conclusion that moon is not the proper place for man to live. Man should try to make this earth beautiful for his permanent abode. तो जो फाइनल रिजल्ट जिस पे राइटर पहुंचता है वो ये कि अर्थ अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ उसके सामने थी, जबकि सरफेस ऑफ द मून अपनी तमाम तर डलनेस और बैरननेस के साथ जहाँ जिस पे वो रह रहा था, और वो इसी नतीजे पे पहुंचा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर जो जगह ह्यूमन बीइंग के लिए बेस्ट है वो अर्थ है, और वो चाह रहा था कि वो सिर्फ अर्थ को ही अपना बेस्ट ड्वेलिंग प्लेस बनाए, उसको अपना परमानेंट अबॉर्ड के तौर पर उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाए, क्योंकि मून की सरफेस वो तमाम फीचर्स ऑफ़र नहीं करती जो अर्थ में मौजूद हैं. लिहाजा वो इस नतीजे पे पहुंचा कि अर्थ जो है वो चांद से, मून सरफेस से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है. सो मैन शुड ट्राई टू मेक अर्थ ब्यूटिफुल एज हिज परमानेंट होम.